मैम मेरे पास एक क्वेश्चन था। हमारे पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जनरेशन जो जेन ज़ी है, ये बहुत ज़्यादा लेज़ी और सेंसिटिव है अपने इमोशंस को लेकर? आपके पेरेंट्स को आप लेजी लगे तो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि देर से उठते हैं या काम धीरे धीरे करते हैं या टाल मटोल करते हैं, प्रोकास्टिनेशन, कि हमने अभी एक काम करने को दिया था और इन्होंने कहा कि हाँ थोड़ी देर में करते हैं, और फिर वो काम टालते टालते डेडलाइंस पे चला गया और फिर नहीं हुआ। हो सकता है इस वजह से उन्हें लगा हो। आप जरा सोचिए, क्या इस तरह का कुछ हुआ है कभी जिससे उनको क्लूज या हिंट्स मिले हों, या आपके साथ उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो तब उन्होंने कहा हो? तो ये हो सकता है। कभी सोचा आपने इस बारे में? क्योंकि जब भी हमें कुछ कहता है कोई, उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई एक्सपीरियंस, कोई ऑब्जर्वेशन, तभी वो हमारे बारे में एक राय बनती है सामने वाले की कि हम ऐसे हैं। ये हो सकता है कि उनका अपना एक परसेप्शन हो कि वो आपको किस फ्रेम में देखना चाहते हैं, वैसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन उसके बीच में एक गैप होगा। पर अगर कंप्लीट पिक्चर अलग है तो फिर जरूर कुछ ना कुछ वजह है। मैम मैंने उनसे पूछा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसे हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी पूरी जनरेशन ही ऐसी है। तुम्हारी जेन ज़ी जनरेशन है, ये बहुत आलसियों की जनरेशन है कि तुम लोग अपना काम टाइम से करना पसंद नहीं करते हो। तुम्हें सिर्फ अपना काम टालना आता है। एंड मुझे लगता है कि कुछ कुछ बातें ठीक भी हैं, पर पूरी कंप्लीट पिक्चर ही सही नहीं है। क्योंकि हम लोग भी देखा जाए तो हम लोग भी अपना काम अपने अकॉर्डिंग सही करते हैं। हम अपना काम टाइम पे करते हैं, पर वो उनके उनके माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि सारे ही ऐसे हैं। इनकी पूरी जनरेशन ही ऐसी है कि सब आलसी है जनरेशन। मैम एक पॉइंट ये हो सकता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द काम डिजिटल ही होता है, तो इसलिए पेरेंट्स को लगता हो कि हम कुछ काम करते हैं। लाइक हमारे असाइनमेंट्स डिजिटल सबमिट होते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, वो सब लैपटॉप और उस पर होता है और उस पर काम बैठ के ही होता है, तो इसलिए मे बी उन्हें लगता हो कि हम कुछ काम नहीं करते। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। यही मैं बात कर रही थी कि नोटिस करो कि कुछ ना कुछ तो बिहेवियर में जरूर हो रहा होगा जो उनके स्टाइल से डिफर कर रहा है, या एक गैप उन्हें लग रहा है, या फिर एक परसेप्चुअल फॉल्ट है। क्या ऐसा आप? जैसे जब मैं किसी काम को थोड़ा टाल दूँ कि थोड़ी देर में कर दूँगी या थोड़ी देर बाद कर दूँगी, या फिर मैं किसी काम को धीरे-धीरे कर रही हूँ और सामने वाले को जल्दी है इस बात की कि नहीं ये काम अभी होना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है, लेकिन फिर मैं उसे कह रही हूँ कि मैं थोड़ी देर में कर दूँगी, तो ऐसे मैं सामने वाले को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो बोलते हैं। अक्सर इसी तरह की बातें हम करते हैं कि थोड़ी देर में, या फिर इस टाइम मैं कर दूंगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट होने होते हैं, और आप लोगों का जो एक माइंड सेट है वो टाल मटोल करने वाला है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेजोरिटी ऑफ योर जनरेशन के साथ रहा है। मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, पर यहाँ पर मैं आपके पेरेंट्स से ही थोड़ी सी एग्री हूँ कि हाँ, एक लेजीनेस मैंने भी महसूस की है। पर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जो आपका सवाल था कि ऐसा उनको लगता है, क्या ये सच है? पर्सनल स्टाइल हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकती है, और एक ओरिएंटेशन होती है। कोई थॉट ओरिएंटेड होता है, कोई एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो जैसे जो मिलेनियल जनरेशन है, मेरी वाली या आपके पेरेंट्स वाली, तो हम लोग एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है। आप लोग थॉट ओरिएंटेड है। जैसे आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन है, और इस वजह से तो आपका ज़्यादातर काम थॉट्स में हुआ, देन इम्प्लीमेंट डिजिटली हुआ, तो वो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया कि आप अगर फ़ोन पे लगे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि रील्स ही देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही बिजी हैं। तो ये इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, ये भी एक कारण है। तो साइकोलॉजिकल रीजंस की जो मैनिफेस्टेशन बिहेवियरल है, उसके एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर जब हम उसको रेट करते हैं, तब हम एक राय बनाते हैं। तो इस तरह का समवेयर मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पर मैं इस सवाल के जवाब में कहूँगी कि आप जब वो कह रहे हो आपको कि आप लेजी हैं, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि कैसे आपको हम लेजी लगे और किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। हमने आपके उसी काम को कर दिया, पर इस तरीके से किया, तो शायद आप खुद भी जान पाएंगे कि जो टाल मटोल वाली प्रवृत्ति थी उसने कितना कुछ स्किप कर दिया, खो दिया। क्योंकि एक साइड एक कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत बड़ा। एक साइड तो हम कहते हैं कि बहुत
कंपटीशन है और आज की लाइफ बहुत फास्ट है, और दूसरा पर्सनल स्टाइल अगर उतना ही स्लो है, तो फिर कैसे आप वहां तक पहुंच पाएंगे जो डिजायर्ड गोल है आपके। और यही वो मेजर कंसर्न है जो मिलेनियल पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में रहती है। बच्चे जेनजीज जो लेबलिंग हो चुकी है अभी, और पेरेंट्स मिलेनियल, उनके बीच में ये काफी कंफ्यूजन रहता है। इस बारे में आप लोगों के क्या क्या विचार हैं वो भी बताएं कि जो लेबलिंग है, जहाँ तक एक एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि लेबलिंग नहीं होनी चाहिए कि ये जेनजीज हैं तो सारे लेजी हैं, जेनजीज हैं तो सारे इस तरह के हैं, या जेनजीज तो ऐसे हैं, जेनजीज वैसे हैं। बहुत सारे जेनजीज के ऊपर मीम्स भी बने हैं। तो इस तरह से तो हम सोशल एक्सक्लूजन कर रहे हैं जेनजीज का, और चाह क्या रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर भी है कि वो मिलेनियल के साथ उनका इंक्लूजन हो, पर जिस तरह की राय हम बना रहे हैं हम खुद ही उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसे करके जेनजीज का भी एक एटीट्यूड हो गया कि एक तरह से, जैसे आम भाषा में अगर मैं कहूँ कि उन्हें एक लाइसेंस ही मिल गया कि चलो इन्होंने हमें ऐसा समझना है तो ऐसा ही सही, फिर हम अपनी लाइफ अपने ढंग से जीते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप लोग भी काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हो मिलेनियल के अपने प्रति दृष्टिकोण की वजह से। तो मेरा भी एक क्वेश्चन था, जिससे मैंने कई बार नोटिस किया है कि मिलेनियल्स को ऐसा लगता है, मतलब उनकी राय है कि जेनजीज वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें ऑलमोस्ट सभी चीज़ों की नॉलेज है, कभी भी आप उनसे किसी भी चीज़ पर डिबेट करवा सकते हो, आप डिबेट कर लेंगे। लेकिन फिर भी उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेके। वो बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी काम को करने से पर्टिकुलरली। पर मुझे ये नहीं समझ आया कि मिलेनियल्स को वो किस सेंस में ज़्यादा लगता है। ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि जेनजीज के बीच में फियर है। अब हम यहाँ पर जनरेशन की बात ना करके इस तरह से बात करते हैं कि जो करंट जनरेशन है उसको फियर है। और फियर किस चीज का है? जो हम बात कर रहे थे एक्शन ओरिएंटेड और थॉट ओरिएंटेड होने की, तो यहाँ पर किसी भी थॉट को इम्प्लीमेंट करने का एक फियर है, और उस फियर के पीछे लैक ऑफ एक्सपोजर है। अगर आप ध्यान से समझेंगे अपनी अभी तक की जर्नी को भी, तो आप बचपन से लेकर अभी तक देखिए कि आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास के लोगों ने, केयर गिवर्स ने आपको कितना चांस या अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को प्रेजेंट करने की। क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स का क्या रहता है, एक बहुत कॉमन फिनोमिना, आप पढ़ लो, आप बस पढ़ो, घर की टेंशन मत लो, जिम्मेदारियां मत देखो, आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करो, पढ़ोगे तो कुछ बनोगे या लाइफ में आगे बढ़ोगे, कंपटीशन बहुत है, आप सिर्फ पढ़ो। तो ऐसे करते करते बच्चा प्यूबर्टी तक आता है, और ऐसे ही करते करते टीनेज तक चला जाता है, देन एडल्टहुड। तो यहाँ तक उसका बिहेवियर किस तरह का बना, या उसका माइंडसेट क्या बना कि हम स्टूडेंट हैं और हमें सिर्फ पढ़ना है। और टाइम बीतता चला जाता है, पेरेंट्स भी ये भूल जाते हैं कि एक चीज जो उनको करनी थी, एक्सपोजर बच्चों को जो देना था, जिस चीज की वो उम्मीद करते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड हो, और एक्शंस का ही एक्सपोजर उन्होंने उनको नहीं दिया। सिंपल भाषा में पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली काम करना भी सिखाना था। आजकल हम यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी बड़ी अच्छी अच्छी भी काफ़ी वीडियोस आती हैं, जिसमें छोटे बच्चों को भी एक घर के काम की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि 3 साल में हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो हम बच्चे को जैसी स्किल्स को सिखाना शुरू करेंगे वैसी उसकी स्किल एक्विजिशन होगी। अगर हम उसे खाना बनाना 3 साल की एज में भी सिखा रहे हैं, तो वो चाकू 3 साल की एज में भी सही पकड़ना सीख लेगा कि चाकू को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे कट किया जाता है, अपने ऑब्जर्वेशन में। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इस तरह से, पर हम सोचते हैं कि नहीं, बच्चा है तो बच्चे को हम और सब चीजें दे देते हैं, बट वो ट्रेनिंग नहीं देते जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। और जब जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, तो हमें दिखा कि मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बड़ी हो गई हैं, बराबर हैं, इंटेलेक्चुअलिटी है, बच्चा इंटेलिजेंट है। जो सवाल था आपका कि बच्चा इंटेलिजेंट लगता है, पर फिर उन्हें लगता है नहीं, सिर्फ लगता है नहीं। यहाँ पे ये गैप इसी चीज का है कि थॉट्स में इंटेलिजेंट है बट एक्शंस में उतना ही पुअर है।
क्योंकि जब जब वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए चलेगा उसको डाउट आएगा कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा, या ये काम मेरा नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, पेरेंट्स ने कभी करने नहीं दिया। फिर वो गलती करे तो पेरेंट्स डांटेंगे भी, क्या इतना भी नहीं सीखा। तो ये सब जो चीजें हैं ये उसके अंदर एक भय पैदा करती हैं, सेल्फ डाउट पैदा करती हैं, और इसी सेल्फ डाउट के चलते वो डिसीजन मेकिंग पुअर बना लेते हैं। खुद पर भरोसा महसूस होता है लेकिन इम्प्लीमेंट ना कर पाने की वजह से लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमेशा एक इमोशनल क्राइसिस में भी रहते हैं कि मुझे लगता है मुझे सब कुछ पता है या आता है या मैं कर सकता हूँ, पर क्योंकि कर नहीं पा रहा इस वजह से बाकी लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, या कहीं कुछ छोटी मोटी गलती हो गई तो मुझे खुद में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जबकि प्रैक्टिकलिटी ये है कि जब तक हम गलतियां नहीं करते तब तक सीखते नहीं हैं। तो लर्निंग बाय इमिटेशन या फिर ट्रेनिंग दोनों में ही गलतियां होती हैं। जो कुछ भी हमने देख के सीखा या सिखाने के बाद सीखा, दोनों को ही रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमने नहीं करी अपने बिहेवियर में फ्रीक्वेंटली, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे भी हम इसको कर सकते हैं और होता ही है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं ट्रायल एंड एरर होता है, तो एरर होने का जो डर है वही सबसे ज़्यादा भय पैदा करता है। ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा कि डर होने के पीछे वजह एक नहीं है। पेरेंटिंग से लेकर सेल्फ एफर्ट तक बहुत बड़ी जर्नी है जिस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं। मैम आप मुझे लोग डाउट था कि जैसे आज का लोग बोलते हैं कि जनरेशनल ट्रॉमा हुआ है मुझे, कि मतलब फैमिली से आ रहा है, तो ये कैसे मेंटल हेल्थ इफेक्ट करता है जेन ज़ी की? उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रैप्ड हो गए हैं, कि उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे उन्हें और आने वाली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है, तो वो ऐसे ट्रैप फील करते हैं कि मैं बीच में ही रह गया हूँ कहीं में, उनको अपनी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं लगता 20s में। तो आप इस पर क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है इस आपके सवाल के ऊपर कि ट्रॉमा क्या है एक्चुअल में, क्योंकि आजकल ट्रॉमा वर्ड ना बहुत ज़्यादा सुनने में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर जैसे आमतौर पर लोग बात करते ही हैं, पेरेंट्स भी करते हैं कि जब हम तुम्हारी एज के थे तो हम ऐसे करते थे, हमारे लिए कोई ट्रॉमा नहीं होता था, ये सब एक्सपीरियंस है। मैं भी यही कहूँगी कि मेरे लिए भी कोई भी ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस, लाइफ की किसी भी स्टेज पे एक एक्सपीरियंस ही था। ट्रॉमा वो तब बना जब मैं इमोशनली उससे बाहर नहीं निकल पाई। मेरी भाषा में ये है। एक और सवाल मुझे याद आ गया जेन ज़ी के बारे में कि वो लोग बोलते हैं कि बड़े ब्लाइंड फॉलोअर हैं, कुछ भी देखें उसको कॉपी करने लग जाते हैं। आपका क्या कहना है, ट्रेंड सेटर हैं या ट्रेंड फॉलोअर हैं? वेल, ट्रेंड ट्रायर जरूर है, क्योंकि अगर बंदा ट्राई नहीं करेगा तो वो अपनी मतलब एक क्रिएटिविटी या एक अलग डायरेक्शन कैसे लेके जाएगा। अब वही है, मतलब कि अगर बंदा भेड़ चाल में चलता ही रहेगा तो फिर तो चलता ही रहेगा, क्या मतलब क्या मिलेगा उसको अलग करके। मिक्स है कि तो कुछ लोग ट्रेंड सेट करते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, फिर उसको कुछ नए तरीके से लाते हैं। आई फील लाइक ट्रेंड फॉलो तो सब कर रहे हैं, पर अपनी अपनी मॉडिफिकेशन जरूर सब करते हैं कि कौन कितनी तरीके से उस चीज को कंफर्ट जोन में फॉलो कर पाएगा। एंड आज के डेट में चाहे जेन ज़ी हो या आने वाली जनरेशन हो, हमारे लिए अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा है। वो तो है, हमें अपना कंफर्ट चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कोई कंपनसेशन है ही नहीं। किस लेवल तक का कंफर्ट, क्योंकि इसी को लेकर जेन ज़ी के परिवार से और बाहर रिश्तेदारों तक भी झगड़े हो जाते हैं कि ये अपने घर में भी ऐसे ही रहते हैं, लेट उठते हैं, लेट खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पूरे घर का रूटीन खराब हो जाता है। फिर जब कहीं को उन्हें जाना पड़ जाए तभी भी ऐसी चीजें आती हैं जो कहने में काफी छोटी हैं बट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस बारे में आपके क्या विचार? इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि कंफर्ट जोन हर बच्चे पे और हर बंदे पे अपना वेरी करता है। जैसे अगर मेरे लिए कंफर्ट जोन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मेट्रो से ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है और मेरे लिए वो कंफर्ट लेवल नहीं है। मेरे को ये है कि या तो ये नहीं कि मेरे को गाड़ी ही चाहिए, आई कैन ट्रैवल बाय ऑटो, आई कैन ट्रैवल बाय अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट मेट्रो उतनी फिजिबल नहीं रहती।
बाकी हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर बंदे के अपने कंफर्ट जोन है। बट हाँ कहो कि आजकल मोस्टली लोग नाइट आउल्स है, तो रात में जाना, रात में काम करना, नाइट शिफ्ट्स लेना, उसके लिए आपको सारे यंगस्टर्स दिखेंगे। क्योंकि जो हम लोगों के पहली वाली जनरेशन है, दे वर मॉर्निंग पर्सन। वो लोग फील करते थे कि हम सुबह उठेंगे, ज्यादा बेटर वर्क करेंगे, हमारा रूटीन साइकिल सही रहेगा, हम ये चीजें करेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स उनके रहते थे कि सुबह उठने से ही सब कुछ होता है, जबकि ऐसा कुछ फील होता नहीं। हम लोग भी अपने काम करते हैं। आई थिंक ये डिपेंड करता है कि जो नाइट आउल्स है भी वो रात को कर क्या रहे हैं। हाँ, कि अगर वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं और वो रात को कर रहे हैं, मतलब दिख रहा है सुबह कि सबको कि हाँ अनीस ने ये काम किया है और ये रात को करता है, करने तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है मेरे हिसाब से। हाँ, जैसे बस लोग यही ना देखें कि रात को ये उठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, वही है कि मतलब इंटरेस्ट इतना शो करना है कि हाँ पूछ लिया उससे, पर इतना नहीं करना कि एक्चुअली में कर क्या रहा है वो देखना। हाँ, कह सकते हो जैसे अब नाइट जॉब वाले जितने भी लोग हैं वो सारे आपको जेड जी जनरेशन वाले ही दिखेंगे, या तो ऐसे वाले जो इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो वो लोग रात में जॉब्स ले लेते हैं कि सुबह इंटर्नशिप्स पे गए, एक जैसे मिड टाइम्स जो होते हैं उस टाइम पे इंटर्न करी, फिर रात में जॉब कर ली, एक अपना पे भी मिल रहा है और आप अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस भी ले रहे हो और एजुकेशन लाइफ भी आपकी पूरी हो ही रही है। तो मोर ओवर अपने आप को इंडिविजुअली कैपेबिलिटीज इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें हम आजकल करते हैं। एंड एक्चुअल इंडिपेंडेंस जो होती है उस चीज को ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं। एकम मुझे लगता है कि हम जैसे हम लोगों को तो इतनी क्लैरिटी है बट पेरेंट्स को नहीं है, उनकी जनरेशन को नहीं है, तो हमें उन लोगों को भी काफी हेल्प आउट करना पड़ता है। एंड आई फील लाइक जो घर का बड़ा वाला बच्चा होता है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, उनको इन सब चीजों में ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है पेरेंट्स को समझाने के लिए, नहीं कि आप यहाँ सही नहीं हो, यहाँ पे ये, तो ये सब चीजों में काफी इफेक्ट है अभी भी। हाँ, आई थिंक पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों के साथ जनरेशन गैप कम करना है या फिर उनको एक्चुअली में अंडरस्टैंड करना है, तो उनको एक चीज़ करनी पड़ेगी, लर्न टू अनलर्न। उनको पहले भूलना पड़ेगा कि उनके क्या तरीके हैं या उनकी क्या सोच है, कि थोड़ी सी कि उनमें कि अपने बच्चों से भी उनको अगर कोरिलेट करना है तो उनको थोड़ा सा पहले वो भूलना होगा और उनके जैसा थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आपको क्या सही बात है, क्योंकि जब तक वो अपनी पुरानी चीजें अनलर्न नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे कैसे। एंड आई फील लाइक आने वाली जनरेशन के साथ अगर ब्रिज पूरा करना है तो पहले हम लोगों के साथ उनको ब्रिज पूरा करना पड़ेगा अपना। और जब तक वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं हमें बदलना पड़ेगा, वो चीजें ठीक नहीं होंगी। आजकल लोग जेनजीज को लेकर बहुत करते हैं और ये सोचते रहते हैं जेनजीज ऐसे हैं वैसे हैं, इनको जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अजीब सा है, वियर्ड से है, इनका कुछ समझ नहीं आता। इवन एक फोटोग्राफ, एक सेल्फी को लेकर भी, जैसे मैंने एक रील देखी थी तो कहती ये फोटो ऐसे लेते हैं कि फेस नहीं आए बस टकला आ जाए, फेस छुपा कर फोटो लेना, कपड़े ओवर साइज पहनना, अपने आप को पूरा ढक के रखना, बिल्कुल फ्री स्टाइल में जीना। तो जेनजीज के बारे में सब लोग बड़े कंफ्यूज हैं। तो क्या जेनजीज के मन में भी ऐसा कुछ है कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे, या ये हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे हम कोई विचित्र प्राणी है, लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या लगता है कि हम लिटरली इतना दूसरे के बारे में सोचते हैं? नहीं, एक्चुअली हम इतना सोचते नहीं, और बहुत आई थिंक डाइवर्स है हम लोग, कि कोई अगर लूज कपड़े पहन रहा है तो कोई टाइट भी पहन रहा है, लाइक क्योंकि इंटरनेट का इतना वो हो गया है कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है कि जिसको जिसकी जैसी बॉडी प्यारी लगती है वो वैसे पहन लेता है। बहुत लोग हैं जो जिम में टाइट फिट कपड़े पहनते हैं, वही सेम फिगर वाले लोग भी बहुत लूज भी पहन लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट आप बताओ क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ। हाँ, ये आई थिंक बहुत मिथ है, क्योंकि लोग इस पे ज़्यादा सर्च नहीं करते या देखते नहीं है कि जेनजी में एक्चुअली कर क्या रहे हैं लोग, और बस ऊपर से ही अपनी एक राय बना लेते हैं। मुझे तो बेटर ही लगता है, क्योंकि पहले के लोग करियर में स्टक रहते थे। हम लोगों को लगता है कि हमारा करियर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 3-4 सब फील्ड्स खोले, सो दैट हम लोग कहीं स्टक ना हो पाए। तो आई फील लाइक हमारी जनरेशन ज़्यादा बेटर है। बाकी कुछ ऐसा लगता है जो उनसे बेटर ये है या हमें कुछ सीखना चाहिए? उनसे हमें थोड़ा सा रिस्ट्रेंट लेना भी सीखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हम बहुत ही डाइवर्ट भी हो जाते हैं, और यही है कि लाइक सोलो ट्रिप्स पे जाओ या ये वो बहुत ऐसे रिस्क ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, लाइक पहले जो
जल्दी नहीं होना चाहिए। तो यू मीन टू से कि फैमिली ओरिएंटेड नहीं रह गए हम, अपने आप में ही जिंदगी जीना ज्यादा प्रेफर करते हाँ हैं। लाइक सोलोइज्म बहुत ज़्यादा है, और बाहर का भी बहुत हमारे पे इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाता है, मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता, बट ठीक है, हर बंदा अपनी एक थॉट्स रखता है, प्रोसेस रखता है। मे बी जो आने वाली जनरेशन है वो ऐसा कर सकती है, बट हम लोग का ज़्यादा गैप नहीं है उन लोगों से, तो हम लोग फिर भी कंपैरेटिवली बेटर नहीं, समझ आई सकते थिंक हैं। आने वाली जनरेशन से तो बहुत बेटर है हम, और बहुत अच्छी जनरेशन इसलिए भी है क्योंकि स्मार्टफोन्स या टेक्नोलॉजी का भी बेस्ट हमारे पे एक टाइम फ्रेम था कि हमने है। नॉर्मल उसके बिना भी लाइफ काफ़ी स्पेंड हाँ। करी है और उसके साथ भी करी है। हाँ। और अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो भी अल्फा जो भी है, तो वो तो लिटरली टैबलेट जनरेशन है, लिटरली कि मतलब बस फोन देखा, उनका अटेंशन स्पैन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना आई फील लाइक उन लोगों को एक्चुअली में नीड है कि पहले जैसे लोग जीते थे, ऑक्यूपेशन थेरेपी वगैरह में जैसे सैड से खेलना और चीज़ों से होती है, वो सब चीज़ें जो पहले के बच्चे ऑलरेडी कर लेते थे उनको वो सिखानी पड़ रही है, जो पहले हम लोगों ने कभी सीखी नहीं, हम तो खुद ही जाके खेल लेते थे। वही ना, तो वो सब चीज़ें नीड है आज की, ठीक है। आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बट व्हेन इट कम्स टू जेन ज़ी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बीच में और सेटल ट्रैक पे है कि हमें इधर का भी पता है, उधर का भी पता है, तो बट कभी कभी ये कंफ्यूजन भी आ जाती है कि हम है कहाँ। हाँ वो भी है, बट आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस हमने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है कि लाइक हम ऑफिस वगैरह में भी जाते हैं तो हम ओवर ज़्यादा बैठ नहीं सकते, या हमें हमारे राइट्स पता है इस सेंस में कि ज़्यादा आवर्स हम अगर ओवर भी कर रहे हैं तो उसका हम पे भी लेंगे एक्स्ट्रा। एक्सप्लॉइट नहीं होते, एक्सप्लॉइट नहीं होते, एक्सप्लॉइटेशन बहुत कम है हमारी। अवेयरनेस है चीज़ों की, पढ़ लेते हैं, मिसयूज नहीं होने देते अपना, सबसे बड़ी चीज़ जो पहले के लोग होने देते थे कि भाई लेबर कराया तो कराई जा रहे, और उसको ग्लोरीफाई भी करते थे कि हमने इतने दिन काम किया है, तुमसे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा, तो क्यों ही नहीं हो रहा, पैसे चाहिए भाई हमें, हम मेहनत कर रहे हैं, वी नीड मनी। मिलेनियल जनरेशन में होता था कि शादी करते टाइम लड़के का प्रोफेशन देखा जाता था कि लड़का खाता कमाता होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं देखा जाता था कि हमारी लड़की भी कमाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। पर आजकल ये बदल चुका है, काफी टाइम से बदला हुआ है। जेन जीज का इस बारे में क्या विचार है? अगर वो अपनी शादी करने जा रहे हैं तो अपने लाइफ पार्टनर किस तरह के चुनना चाहेंगे, या उनकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी तो एज अ फीमेल ये कहती है कि लड़के की इमोशनल स्टेट क्या कहती है, क्योंकि पैसा तो देखो कमा दो में हो सकते हैं, बोथ ऑफ देम, लाइक तू भी कमा सकता है, एज अ फीमेल मैं भी कमा सकती हूँ, बट डिपेंड करता है कि लड़का इमोशनली कितना मैच्योर है। 22 वाले भी मैच्योर हो जाते हैं और 30 वाले भी मैच्योर नहीं हो पाते, तो डिपेंड्स कि इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है, आप पर्सनली कितने खुद को चीजों को लेके मैच्योर हो चुके हो, क्योंकि 50,000 कमाने वाला बंदा भी वहीं पे है उसी ऑफिस में जितना 22 साल वाला भी है, उसको 30,000 पे सैलरी मिल रही है, बट आइडियोलॉजी किसकी ज्यादा बेटर है, अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है और क्या चीजें रहती है, वो मेरे को लगता है हम लोगों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है। पैसा तो दोनों साथ भी बिल्ड कर सकते हैं चीजें, इट्स इजी, जब दो लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो चीजें ज्यादा बेटर हो जाती है, स्ट्रगल कम हो जाती है। ठीक है, वो तो आपकी बात ठीक है, बट आई थिंक जब सैलरी में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि लाइक एक बहुत ही ज़्यादा कमा रहा है, एक बहुत कम कमा रहा है, तो जो भी हो, डिस्पाइट बीइंग अगर वो लड़का या लड़की जो भी है, तो उसको आई थिंक इज बेटर ऑफ कि वो लाइक घर पे ज़्यादा रहे या फिर अपना काम मतलब ना करे वो, बल्कि वो भी कम्पीट करे साथ में, क्योंकि आई थिंक जितना ज़रूरी बाहर जाके कमाना है उतना ज़रूरी घर पे बैठ के सब कुछ हैंडल करना भी है। क्योंकि अगर यही पहले भी प्रॉब्लम थी कि दोनों अगर कमा रहे हैं तो फिर बच्चे किसके पास हैं या फिर जो भी होगा, तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे को पेरेंटिंग आ जाती है ना, कि जैसे अगर कोई बंदा, जैसे अब आजकल ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम बहुत इजीली मिल जाता है, हर फील्ड में, ऑफिस क्या हर फील्ड में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो आई फील लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कोई कपल है जो दोनों ऑफिस वर्किंग है या किसी का खुद का बिजनेस है, तो भाई बिजनेस वाला तो वर्किंग आवर्स अपने इंक्लूड कर सकता है ना, तो वो जब नहीं है, अदर पर्सन कैन वेरीफाई विद द जॉब कि अब मैं इस टाइम पे यहाँ चला जाऊंगा तो आप इस टाइम पे अपने
बच्चे आप तब देख लो, घर आप तब देख लो जब आप नहीं हो, आपकी एब्सेंस में मैं देख लेती हूँ। और कपल का टाइम वीकेंड्स पे तो निकलता ही है और निकाल भी लेते हैं, तो चीजें मैनेज कैसे हो रही है वो ज्यादा प्रेफरेंस में रहती है। और बाहर की सोसाइटी का इन्फ्लुएंस ना होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लड़का अगर घर पे भी बैठा है, अब लोग तो यही बोलेंगे ना कि ये घर पे बैठा है, इसकी वाइफ कमा रही है, ये वो जो भी है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि वो सब बातें म्यूट ही हो जाए उनके लिए। हाँ, कि वो हम मैनेज कर चाहिए। रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि हम घर पे बैठ के भी हम जो भी कर सकते हैं। तो कोई पहले वो भी नहीं थी कि मतलब जॉब्स ही थी बस, या बिजनेस करना है तो फिर बिजनेस में वहाँ बैठना ही है दुकान पे। तो अब बहुत सारी अलग ऐसे तरीके निकल चुके हैं कि वो बेटर हैंडल हो सकती है सिचुएशन। हाँ वो तो है ही। एंड रही बात जल्दी शादी लेट शादी की, तो शादी की लेट कहाँ मैटर करती है आज की डेट में। मेरे को नहीं लगता। वो फैक्ट है कि जब नया कक्कड़ के लिए लोगों ने कहा था कि एज इज जस्ट अ नंबर वाली चीज हो गई है, वो एक्चुअली में है। एज इज जस्ट अ नंबर। आप कितने एक्टिव हो, आप कितनी चीजों में समझ पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आज की डेट पे। और मुझे लगता है कि जो जल्दी भी कर लेते हैं उनकी भी एक कोई होगी साइकोलॉजी, बट मेरे को जो लगता है कि वो इसलिए भी कर लेते हैं, या मेरा ओपिनियन जो होगा कि बच्चों में और उनके अंदर ज्यादा एज गैप ना हो, इसलिए मेरे हिसाब से कि अगर ज्यादा ही एज गैप आ जाए कि मतलब मान लो कोई 30-32 पे शादी कर रहा है और फिर बच्चे 1-2 साल बाद, और तो फिर बच्चे इतने छोटे होंगे, बंदा इतना बड़ा है, तो एज गैप इतना ज्यादा आ जाएगा। तो आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मे भी कर लेते हैं। हाँ, और आई फील लाइक जब आप एक थोड़ी यंगर एज में हो, आप में एक्टिवनेस ज्यादा है, आप अपने आप के लिए तो सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में ये भी थॉट होता है कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो वाले थॉट्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं क्योंकि यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। तो उस टाइम पे अगर आप किड के साथ भी एक्सप्लोर करोगे तो चीजें बेटर ही आई फील लाइक होती है। तो या शादी बेटर जल्दी भी है, नहीं भी है। आई फील लाइक 20 to 35 की एज में आपका हो जाना चाहिए जो भी चीजें रहे, नॉट एक्सीडिंग दैट।